तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे न्यूरल नेटवर्क के बारे में जो हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल मेथड से। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? न्यूरल नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन दैट लर्न पैटर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन एंड डिसीजन। मतलब कैसे? न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होता है। जैसे हमारा दिमाग पैटर्न को समझता है और एक्सपीरियंस से सीखता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क भी डाटा से पैटर्न लर्न करता है, उसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालता है और फिर प्रिडिक्शन या डिसीजन लेता है। सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो न्यूरल नेटवर्क एक स्मार्ट सिस्टम है जो डाटा को सीख कर फ्यूचर में सही रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूरल नेटवर्क एंड दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क। तो अब समझते हैं वाई न्यूरल नेटवर्क। मतलब न्यूरल नेटवर्क आर द यूज बिकॉज दे द रिकॉग्निशन पैटर्न्स इन डाटा एंड सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। दे आर द थ्री मेनली यूज: पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड प्रिडिक्शन। मतलब वाई न्यूरल नेटवर्क। अब सवाल है कि वाई न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकता है। सबसे पहले आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। न्यूरल नेटवर्क डाटा के अंदर हिडन पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो या इमेज। ठीक है। सेकंड क्या है? इमेज रिकॉग्निशन। न्यूरल नेटवर्क इमेज को एनालाइज करता है और डाटा सीखता है और इमेज में क्या ऑब्जेक्ट है, जैसे कैट, डॉग या कार, ये ह्यूमन फेस डिटेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन। ये ह्यूमन वॉइस को समझ सकता है, जैसे गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा हमारी बात सुनकर रिस्पॉन्स देती है, वैसे ही उसको स्पीच रिकॉग्निशन कहते हैं। फोर्थ है न्यूरल नेटवर्क पास्ट डाटा के फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट, ट्रेंड्स, वेदर या सेल्स प्रिडिक्शन। सिंपल वर्ड में न्यूरल नेटवर्क का यूज़ तब होता है जैसे हमने मशीन को डाटा सिखाया, वैसे ही इंटेलिजेंट डिसीजन लेना हो। मतलब मशीन को सीखना पड़ता है और इंटेलिजेंट डिसीजन लेना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज अ वाई न्यूरल नेटवर्क। अब समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क हैज द थ्री मेन लेयर। मतलब इनपुट लेयर है, इसमें हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है, इनपुट लेयर है। रिसीव द इनपुट डाटा, हिडन लेयर प्रोसेस द डाटा एंड लर्न पैटर्न, आउटपुट लेयर प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट और द प्रिडिक्शन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। अब हम समझेंगे न्यूरल नेटवर्क के बेसिक स्ट्रक्चर। न्यूरल नेटवर्क थ्री मेनली लेयर में होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर डाटा रिसीव करता है, जैसे नंबर, इमेज या टेक्स्ट। जो भी इनपुट दिया जाता है आता है उसके बाद आता है हिडन लेयर। ये पर एक्चुअल लर्निंग होती है। हिडन लेयर इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है और पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। न्यूरल नेटवर्क में एक मल्टीपल हिडन लेयर हो सकती है। ठीक है। जितना ज़्यादा हिडन लेयर उतना डीप नेटवर्क और इससे भी डीप लर्निंग कहते हैं। लास्ट में आता है इनपुट लेयर। ये रिजल्ट देता है, जैसे प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन या डिसीजन। सिंपल वर्ड में बोले तो इनपुट डाटा के अंदर जाता है, हिडन लेयर को उसके प्रोसेस करता है और आउटपुट लेयर फाइनल आंसर देता है। दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। ओके, समझ में आया इतना? अब हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्क के तीन इंपॉर्टेंट टाइप। सबसे पहले फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसमें डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, इनपुट से हिडन लेयर और फिर आउटपुट तक। इस टाइप के न्यूरल बेसिक प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। सेकेंड है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ये CNN ये स्पेशली इमेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मेडिकल इमेज एनालिसिस में CNN यूज़ होता है। थर्ड है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या RNN। सिक्वेंशियली डाटा के लिए यूज़ होता है, जैसे टेक्स्ट, स्पीच या टाइम सीरीज डाटा। इसमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए एबिलिटी होती है। सिंपल वर्ड में अलग अलग न्यूरल नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसलिए इसको बनाया गया है।
दिस इज एज ए 3 important टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है. फीड फॉरवर्ड, सेकेंड है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, थर्ड है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. ओके. अब समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल. चलो अब देखते हैं न्यूरल नेटवर्क रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ठीक है. सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपने फ़ोन फेस से लॉक करते हो, फ़ोन आपका फेस स्कैन करता है, फीचर मैच करता है और डिसाइड करता है कि ये सेम पर्सन है, यही यही इंसान है जिसने लॉक लगाया था. ये न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है. ठीक है. एंड सेकेंड एग्जांपल लेते हैं गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा. आप बोलते हो प्ले अ सॉन्ग, तो वो आपकी आवाज़ समझ कर सॉन्ग चला देता है. ये स्पीच रिकॉग्निशन होता है. इसके पीछे न्यूरल नेटवर्क का ही काम होता है. ठीक है. थर्ड एग्जांपल क्या लो, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स. आप जो वीडियो देखते हो जैसे टाइप की वीडियो है, आपको एक काइंड करती है. ठीक है. ये सिस्टम आपके बिहेव से सीखता है. मतलब आपने कभी सर्च किया था, वही सिस्टम आपको वही दिखाएगा, उसके रिलेटेड ही दिखाएगा, और ये प्रिडिक्ट भी करता है आपको क्या पसंद आएगा. तो सिंपल बात है कि न्यूरल नेटवर्क का फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो रियल लाइफ में. आप क्या चीज़ें समझते हो, मतलब कुछ चीज़ें आप सर्च करते हो, वो दिस इज कॉल्ड एज अ रियल एग्जाम्पल. ठीक है. हमारी डेली लाइफ में वही हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसको ये हमारे डेली लाइफ की यूजर्स है. ठीक है. ये टॉपिक समझ में आया तो ठीक है. तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने न्यूरल नेटवर्क के सिंपल तरीके से समझा ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है और उसके रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है. मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूरल नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.